गवर्नमेंट के पास तालिबान को देने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजदूर बेरोजगारों के लिए देने के लिए पैसा नहीं है। ये चोर गवर्नमेंट है। ये बजट सरासर जन विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी, कारोबारी विरोधी, ये सारे बजट का इसका कोई जनता के लिए फ़ायदा नहीं है। कुल निचोड़ ये कंपनियों की मुनीमगिरी करते हुए कंपनी के ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरह एक कंपनी का बैलेंस शीट बनाकर ये जो है बजट पेश करिए कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जनता को रिलीफ पैकेज चाहिए। भाषण से, स्लोगन से पेट नहीं भरता है जनता का। जनता का पेट राशन से भरता है, रोज़गार के ज़रिए से भरता है। जनता के लिए रोज़गार, राशन की ज़रूरत है। और को ख़त्म करने का ये बजट है। हम यही बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, ये जन विरोधी नीति, जन विरोधी बजट अपना ख़त्म कर दे, बंद कर दे। ये देश की जनता को इस वक्त गवर्नमेंट से सहायता चाहिए। इसके तरफ से कोई अमृत महोत्सव की ज़रूरत नहीं है। जो इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते हैं वो फैमिलीज़ के लिए मंथली 7,500 का एक पैकेज। ये गवर्नमेंट जो है एंटी डेवलपमेंट, एंटी पीपुल, एंटी फार्मर, एंटी वर्किंग क्लास, एंटी बिजनेसमैन, एंटी ट्रेडर्स, ये सारे जो भी बोलिए, ये नालायक गवर्नमेंट के लिए सारी बातें कम है। फाइनेंस बजट नहीं है ये, अमृत महोत्सव। ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये देश की जनता को जहर देने वाला बजट है। हम ये बजट सीधा फाड़ कर अपना एहतजाज बीजेपी सरकार के धिक्कारा, 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 राइट विरोधी बीजेपी सरकार के धिक्कारा, 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट आया है, ये बजट एक मानव में देश की जनता के साथ बड़ा धोखा है। देश की जनता के साथ धोखा ही नहीं बल्कि ये बोलिए कि देश की जनता के साथ गद्दारी है। और कॉरपोरेट कंपनीज़ के फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट अपनी कॉरपोरेट कंपनियों की ग़ुलामी का ये बजट दिया हुआ है। जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना था कि ये अमृत महोत्सव है, फाइनेंस बजट नहीं है, ये अमृत महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये देश की जनता को जहर देने वाला बजट है। इसमें कई सब्सिडीज़ हटा दिए गए, जैसे एलपीजी का सब्सिडी हटा दिया गया, कट कर दिया गया। उसी तरीके से कई फूड आइटम्स के सब्सिडीज़ को, एग्रीकल्चर सेक्टर के सब्सिडीज़ हटाए गए, फर्टिलाइज़र्स के सब्सिडीज़ हटाए गए। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये सब्सिडीज़ हटाने से महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी जो जनता महंगाई के मार से जूझ रही है, महंगाई से तकलीफ़ उठा रही है, ये जनता को इस वक्त एक इकनॉमिक रिलीफ, एक इकनॉमिक राहत चाहिए था गवर्नमेंट से, लेकिन ये गवर्नमेंट ने उल्टे जनता के ऊपर एक नया जुल्म डाल दिया है। यहाँ पे इस वक्त जो था पिछले 2-3 साल से जो कोविड के वजह से और पैंडेमिक के वजह से, जिस तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी के वजह से जो लोग बेरोज़गार हो गए, जो लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, एमएसएमई सेक्टर ख़त्म हो गया, कंपनीज़ बंद हो गए कई एमएसएमई। ये कंपनीज़ के लिए कुछ रिलीफ होना था, किसानों के लिए रिलीफ होना था, बेरोज़गारों के लिए कुछ रोज़गार की योजना, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस वगैरह होके इनके लिए कुछ बेनिफिट्स होना था। ये काम नहीं किया है गवर्नमेंट ने। ये प्रो कॉर्पोरेट बजट है, इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। जिस तरीके से जनता को कोविड पैंडेमिक के दौरान अपने घरों को जाने के लिए पैदल मजबूर कर दिया गया, ये माइग्रेंट वर्कर्स, इनके लिए भी कुछ नहीं है। जो बेरोज़गार होकर अपने घर चले गए, अपने घरों पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, ये लोगों के लिए भी कुछ नहीं है। उल्टे ये जनता जो है टैक्सेशन बढ़ाकर, टैक्सेशन का जुल्म करके ये टैक्स टेररिज्म को बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। इसमें अब आप देखिए सब्सिडीज़ हटाने का नतीजा क्या होगा? ये सीधे इम्पैक्ट करेगा आपके फूड आइटम्स पे। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ये मार किसको झेलना है? ये जनता को झेलना है। जो जनता ऑलरेडी बेरोज़गारी से, कारोबार के नुकसानों से, आर्थिक मंदी से जूझ रही है, ऐसे वक्त में उसके ऊपर फिर से महंगाई की बोझ डालना, फिर से महंगाई का जुल्म करना, ये देश की जनता के साथ गद्दारी है। और ये बजट में और एक जो हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो शेयर होना चाहिए था, वो शेयर को कम कर दिया गया है। ये शेयर को कम करना ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक अटैक है। ये गवर्नमेंट जो है एंटी डेवलपमेंट, एंटी पीपुल, एंटी फार्मर, एंटी वर्किंग क्लास, एंटी बिजनेसमैन, एंटी ट्रेडर्स, ये सारे जो भी बोलिए, ये नालायक गवर्नमेंट के लिए सारी बातें कम हैं। ये गवर्नमेंट सिर्फ प्रो कॉर्पोरेट बजट बनाकर कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना बजट लाई है। अब आप देखिए नियरली अबाउट 75% to 80% जो इंडिया का इकोनॉमी है वो सारा कुछ कंपनियों के हाथ में है। यूँ बोल लीजिए देश की कुल संपत्ति
कंपनियों के 5% लोगों के हाथ में चली गई है। 95% जनता इस वक्त जूझ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, कारोबार की मंदी से जूझ रहे हैं। कई ऐसे मसाइल को लेके जनता तकलीफ़ में है। इनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं दिया है गवर्नमेंट, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। जनता को बड़ी उम्मीद थी ये बजट से कि भाई रिसेशन हुआ है, कोविड हुआ है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सहायता देगी, कुछ इकोनॉमिक रिलीफ आएगा, लेकिन आया नहीं। हमारा CPM का जो शुरू से डिमांड रहा है कि भाई ये कोविड पैंडमिक से, इकोनॉमिक रिसेशन से जो जनता परेशान है, जो बेरोज़गारी की मार झेल रही है, जो भूखमरी के तरफ, बेरोज़गारी के तरफ है, ऐसे जो नॉन इनकम टैक्स फैमिलीज़ हैं, जो इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते हैं, वो फैमिलीज़ के लिए मंथली 7,500 का एक पैकेज, मंथली 7,500 रुपये का एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दे और घर को पर हेड 10 kg का रेशन दे। हमारा ये डिमांड था। अगर ये डिमांड्स को अकोमोडेट करती है गवर्नमेंट तो कुछ हद तक ये गाँव में जो बेरोज़गारी भूखमरी है, जो अर्बन एरियाज़ में जो बेरोज़गारी भूखमरी का मामला है, ये चीज़ को एड्रेस किया जा सकता था। और साथ में जो है इसमें जो गवर्नमेंट का एक सिस्टमेटिक अटैक है इसके ऊपर, ये नहीं कि भाई खाली एक पॉलिसी, एक बजट बना दिए, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया गया है। पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ख़त्म करने का ये बजट है। हम यही बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, ये जन विरोधी नीति, जन विरोधी बजट अपना ख़त्म कर दे, बंद कर दे। ये देश की जनता को इस वक्त गवर्नमेंट से सहायता चाहिए, इसके तरफ से कोई अमृत महोत्सव की ज़रूरत नहीं है। जनता को रिलीफ पैकेज चाहिए। भाषण से, स्लोगन से पेट नहीं भरता है जनता का पेट राशन से भरता है, रोज़गार के ज़रिए से भरता है। जनता के लिए रोज़गार, राशन की ज़रूरत है। अब ये गवर्नमेंट का जो बजट है, ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई जनता का जो प्रॉफिट होगा वो सरकार का प्रॉफिट होगा और जो जनता का नुकसान होगा वो जनता जिम्मेदार रहेगी। मतलब जनता से टैक्स का पैसा लूट लेगी गवर्नमेंट, लेकिन जनता से कलेक्ट किया हुआ टैक्स से जनता को कोई रिलीफ नहीं देगी। ये चोर गवर्नमेंट है। ये बजट सरासर जन विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी, कारोबारी विरोधी, ये सारे बजट का इसका कोई जनता के लिए फ़ायदा नहीं है। कुल निचोड़ ये कंपनियों की मुनीमगिरी करते हुए, कंपनी के ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरह एक कंपनी का बैलेंस शीट बनाकर ये जो है बजट पेश करिए कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अगर ये गवर्नमेंट सीरियसली अगर होती कि जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो कॉरपोरेट टैक्सेशन बढ़ाकर जो पूरी देश की कुल संपत्ति का लगभग 80% संपत्ति जो 5% कंपनीज़ के हाथ में है, वो कंपनियों के ऊपर कॉरपोरेट टैक्सेशन लगाकर जनता को थोड़ा टैक्स रिलीफ दे सकती थी, इकोनॉमिक रिलीफ दे सकती थी, कुछ राहत दे सकती थी। लेकिन ये इस तरीके से कोई काम नहीं किया है गवर्नमेंट ने। प्रो कॉरपोरेट बजट बना के फिर से साबित कर दिया ये गवर्नमेंट, ये प्रो कॉरपोरेट गवर्नमेंट है, जन विरोधी है, देश विरोधी है। यही देश विरोधी नीतियों के साथ ये गवर्नमेंट चल रही है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, इसका खंडन करते हैं। वी कंडेम दिस बजट। हमने आज इसीलिए ये बजट को हमने आज गुलबर्गा DC ऑफिस पर फाड़कर अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। ये गवर्नमेंट जो है बड़ी देश के लिए, जनता के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। ये गवर्नमेंट के पास तालिबान को देने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजदूर बेरोज़गारों के लिए देने के लिए पैसा नहीं है। मनरेगा का बजट कम करती है। जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जो ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम है, मनरेगा उद्योग खातरी जिसे हम कहते हैं, उसका बजट कम कर दिए गवर्नमेंट। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मनरेगा स्कीम जो रूरल एरियाज़ में है, उसको एक्सपांड करके अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में जो बेरोज़गार हैं, मजदूर करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, एग्री वर्कर्स हैं, या और कोई मुलाजिम मेहनतकश तबका है, ये लोगों के लिए अपना स्कीम, वो मनरेगा स्कीम एक्सपांड करते हुए ग्रामीण एरिया से लेकर अर्बन एरिया पे लाकर वो उसके लिए बजट अलॉट करके यहाँ के शहरी इलाकों में रहने वाले बेरोज़गारों के लिए कुछ राहत देना चाहिए था। लेकिन ये गवर्नमेंट से बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। तालिबान गवर्नमेंट को देने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन अपनी देश की जनता, देश की गरीब जनता को राहत करने के लिए, इनकी देश की जनता की मदद करने के लिए ये गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ये जन विरोधी बीजेपी गवर्नमेंट को भगाओ, देश बचाओ। थैंक यू। मैं CPIM से जावेद हुसैन। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿನ್ನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಸಾಬೂತು ಮಾಡಿದ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಠದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನದು? ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಪರವಾದ ಬಜೆಟ್,
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುವಂಥ ಬಜೆಟ್. ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಜನ ಸಂಕಟದೊಳಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಹಸಿವಿನ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲತ್ತವ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟಿನ ಧೋರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಖಾಸಗಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಖಾಸಗಿಯವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರ, ನೀವು ನಡೆಸ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 75,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಚೆ ವರ್ಷ 1,15,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆವಾಗಲೇ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಮರುವಲಸೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾರ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ 2,86,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಕೇವಲ 73,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಟಕರು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ನೀವು RSSನ ಗುಲಾಮರು, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಗುಲಾಮರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 2,86,000 ಕೋಟಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 73,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 21,000 ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. CPIM ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಏನಂತ, ಸಿಟಿಗೂ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, 200 ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಕಟುಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕಟುಕ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ನೀವು RSSನ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ರೈತರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನ CPIM ಪಕ್ಷ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ, ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಪರವಾದಂಥ ಬಜೆಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.